Hey everyone, welcome back। ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 11 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वेंचाओ को देखते हैं जो कि अपने रूम में सारे सामान को फेंक रहा था। उसके चारों तरफ डार्क ओरा एमिट हो रहा था। तभी वहाँ पर वैन आता है और वो बोलता है, वेंचाओ होश में आओ, ये सब क्या कर रहे हो। वेंचाओ कहता है, कैसे आऊँ होश में, कैसे? मुझे वीइंग दिन प्रतिदिन अपने से दूर दिखाई दे रहा है। क्या आपको नहीं पता वीइंग के बारे में क्या पता चला है? वो एक 9 टेल फॉक्स है, लेकिन उससे बड़ी बात वो वांगची के साथ फेटेड है। मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। वैन बोलता है, तो इस चक्कर में पागल मत बनो। वेंचाओ बोलता है, पागल हो चुका हूँ मैं, और अब मैं इस पागलपन से पीछे नहीं हटने वाला। वैन कुछ बोलने ही वाला होता है कि वेंचाओ वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम वांगजी और वीइंग को देखते हैं। वीइंग जो कि बेहोश होने के कारण अपने बेड पर लेटा हुआ था। वांगजी वीइंग के पास ही बैठकर अपना गुच्चिन प्ले कर रहा था। वो एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है जिससे कि वीइंग को आराम मिले। धीरे धीरे वीइंग अपनी आंखें खोलता है। जब वांगजी नोटिस करता है तो वीइंग के पास आकर बैठ जाता है। वांगजी वीइंग की हेल्प करता है बैठने में। वीइंग सोचता है हुआ क्या था। वो चीज़ें याद करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ क्यों है या ये सब। फिर उसे सडनली याद आता है कि आखिर क्या हुआ था, और याद करते ही उसे एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। वांगजी वीइंग को नोटिस करता है और उसके गाल पर हाथ रखता है और बड़े प्यार से बोलता है, वीइंग। पर वीइंग गुस्से में कहता है, आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, उसने बोला भी कैसे? और तुम्हें पता है उसने क्या बोला? कि मैं सही नहीं हूँ तुम्हारे लिए। ये बोलकर वीइंग गुस्से में ही पार्ट बनाता है। वांगजी स्माइल करता है क्योंकि वांगजी को वीइंग एक एंग्री बनी की तरह दिख रहा था, जो कि गुस्से में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसे देखकर वांगजी का मन था कि वो वीइंग को ऐसे ही किस करने लग जाए। वो वीइंग के लिप्स को ही देख रहा था, जो कि पार्ट बनाने के कारण काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, और वीइंग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी वीइंग को किस करने के लिए सोच ही रहा होता है कि एकदम से वीइंग बोलता है, वांगजी। वांगजी बोलता है, हाँ। वीइंग बोलता है, मुझे किस करो। वांगजी बोलता है, हाँ। वीइंग बोलता है, हाँ मुझे किस करो, वैसे भी मुझे भूलना है आज जो भी हुआ। वांगजी वीइंग को बेड पर पुश करता है और पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी अपने लिप्स को वीइंग के लिप्स के पास ही ले जाता है। दोनों एक दूसरे की ब्रेथ को फील कर सकते थे। वांगजी वीइंग को किस करने ही वाला होता है कि एकदम से वीइंग वांगजी को फ्लिप कर देता है और वांगजी के ऊपर आ जाता है। इस पर वांगजी वीइंग को हैरानी से देखता है। तभी वांगजी बोलता है, ये सब क्या है? वीइंग बोलता है, अब नहीं। वांगजी बोलता है, क्या? और वीइंग वांगजी को जीभ दिखाते हुए उठते हुए हंसते हुए भागता है। अब नहीं करना। वांगजी इस चीज़ पर एनॉय फील करता है क्योंकि वांगजी रियली वीइंग को बहुत ज़्यादा डीपली किस करना चाहता था, और वीइंग एकदम से बीच में ऐसे उठ के भाग गया। वांगजी एकदम तेज़ी से उठता है और वीइंग को कैच कर लेता है। वो उसकी रिस्ट पर से वीइंग को पकड़ लेता है। वीइंग बोलता है, गलत बात। वांगजी बोलता है, और क्या गलत बात? शुरुआत तो तुमने करी है। वीइंग पार्क बनाता है, तभी वांगजी वीइंग को दीवार पर पिन कर देता है। वांगजी वीइंग के दोनों हाथों को वीइंग के सर के ऊपर ले जाता है और अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वांगजी वीइंग को अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था, जिससे वीइंग शिवर करने लग जाता है। वीइंग नर्वसली बोलता है, वांगजी मैं तो बस। लेकिन वांगजी पहले वीइंग को ऐसे ही इंटेंस नज़रों से देखने लगता है, देखता ही रहता है, और उसके बाद वो अपने लिप्स को वीइंग की नेक में ले जाता है। वीइंग को डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। वांगजी के लिप्स वीइंग के कॉलर बोन पर होते हैं। वीइंग अपनी आंखें टाइटली बंद करे रखता है। जब वांगजी अपने लिप्स को वीइंग के नेक के पास ले गया था, तब उसने वीइंग के हाथों को छोड़ दिया था। इसीलिए अब वीइंग वांगजी को थोड़ा दूर हटाने की कोशिश करता है और नर्वसली बोलता है, वांगजी वो मुझे मदर के पास जाना था, उन्हें कुछ काम था, मैं जा रहा हूँ। वो वांगजी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी वीइंग को नहीं जाने देता। वो उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। उसके बाद वांगजी वीइंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे बेड तक ले जाता है। उसे बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी बोलता है, मैंने पहले ही कहा था
आग के साथ सोच समझ के खेलना चाहिए। और शुरुआत तुमने ही करी विंग। वांगशी दोनों के हाथों को इंटरविंग कर लेता है और अपने फेस को विंग के कॉलर बोन पे ले जाकर वहाँ पे सक करने लगता है। विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। उसके बाद वांगशी दूसरी तरफ भी ऐसा ही करता है। उसके बाद वांगशी विंग को किस करने लगता है। वो उसके लोअर लिप को बाइट कर लेता है, अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर ले जाता है। विंग ब्रेथलेस हो जाता है। उसके बाद वो वांगची के शोल्डर पर टैप करता है। वांगची विंग से अलग होता है। विंग बस वांगची को ही देख रहा होता है। विंग कुछ कहने ही वाला होता है कि वांगची विंग को फिर से किस करना शुरू कर देता है। विंग की आंखें वाइड हो जाती हैं, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे किस को दोबारा रिस्पॉन्स करने लगता है। विंग फिर से ब्रेथलेस हो जाता है। वो फिर से वांगची के शोल्डर को टैप करता है। किस में भी वांगची पूरी तरह से डोमिनेंट था। जब वांगची विंग से अलग होता है तो विंग वांगची की तरफ पार्क बनाते हुए एनॉय लुक से देखता है। वांगशी बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी तुम चीज़ों की शुरुआत कर देते हो। उसके बाद वांगशी अपने फेस को विंग के ईयर्स के पास ले जाता है और बोलता है, तुम्हें ये शायद मजाक लगेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से चाहता हूँ। ये झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, कि तुम मेरी फैंटेसी नहीं हो। डेफिनेटली हो, लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है विंग कि मैंने खुद को क्यों कंट्रोल कर रखा है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी फर्स्ट हीट आने के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। उसके बाद वांगची विंग के ऊपर से उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग बस वांगची की इन्हीं बातों को सोच रहा होता है, क्योंकि ये बातें उसकी पूरी बॉडी को शिवर करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उसे थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो रही थी। शावू अपने रूम में सारी चीज़ें फेंक रही थी। वो इस चीज़ को नहीं मानना चाहती थी कि वांगची विंग को पसंद करता है। सिर्फ उसके आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों ही थे। वो सोचती है वो इस तरह से तो वांगची को अपने हाथों से नहीं जाने देगी और वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती है। यहाँ पर वेंचाओ फॉलन एंजल के पास आया था। फॉलन एंजल वेंचाओ की तरफ टर्न होती है और बोलती है, ये कौन सा तरीका है किसी के पास आने का। वेंचाओ बोलता है, तरीका छोड़ो और ये बताओ जो विंग के बारे में पता चला है। फॉलन एंजल बोलती है, हाँ तो। वेंचाओ बोलता है, हाँ तो का क्या मतलब, तुम्हें पता है ना कि मैं विंग को पसंद करता हूँ। फॉलन एंजल कुछ नहीं बोलती और वो बस वेंचाओ की तरफ देख रही होती है। वेंचाओ बोलता है, ऐसे देखना बंद करो, मुझे पता है कि विंग ही रेयर ओमेगा है और तुम्हें वो रेयर ओमेगा इस डार्क एनर्जी की बॉल को तैयार करने के लिए चाहिए था। लेकिन याद रखना, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरा है। फॉलन एंजल बोलती है, जिस एनर्जी का तुम इस्तेमाल करते हो ना, वो इसी डार्क बॉल से बनी है। वेंचाओ बोलता है, हाँ, और उस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल भी मैंने विंग को पाने के लिए करना सीखा था। फॉलन एंजल बोलती है, वैसे भी मुझे उस रेयर ओमेगा की पावर चाहिए, उस ओमेगा को तुम ही रख लेना। वेंचाओ बोलता है, और ये कैसे करोगी तुम। फॉलन एंजल बोलती है, ये मेरा काम है और अब तुम यहाँ पर मेरा दिमाग खाना बंद करो। वेंचाओ फॉलन एंजल को गुस्से में देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वेंचाओ के जाने के बाद पीछे से लियाओ जान आता है। वो फॉलन एंजल से बोलता है, ये क्या कह रही हैं आप। फॉलन एंजल लियाओ जान की तरफ देखती है। लियाओ जान बोलता है, आपने कहा ना कि आपको सिर्फ पावर्स चाहिए और आप उस ओमेगा को इसे दे दोगे, तो ये तो बता दो, पावर्स पाने के लिए तो उस ओमेगा का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर हम उसे सेक्रीफाइस कर देंगे तो इसे कैसे देंगे, और इसे देंगे तो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, फिर पावर्स कैसे मिलेंगी। फॉलन एंजल बोलती है, और इसे दे कौन रहा है। लियाओ जान पूछता है, मतलब। फॉलन एंजल बोलती है, करने और कहने दोनों में अंतर होता है। वैसे भी अगर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसे भी ख़त्म कर देंगे, उस ओमेगा की तो क्या बात रही। बस कुछ और टाइम, जैसे ही हमें सारे पावर मिल जाएंगी, हमें इनके मिस्टीरियस फॉरेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इनकी। लियाओ जान बोलता है, और अब करना क्या है। उसके बाद फॉलन एंजल उस डार्क एनर्जी की बॉल के पास जाती है, जो कि अभी अधूरी थी। वो उसके पास जाकर अपनी ईवल पावर को बुलाने की कोशिश करती है। फिर से उसके हेयर रेड होते हैं, उसकी आइज़ डार्क से गोल्डन हो जाती है।
प्रोसेस फिर से उसकी बॉडी के साथ होता है, जो कि पहले वाइट से येलो फिर गोल्डन, लेकिन इस बार धीरे धीरे वो डार्क ब्लैक होने लगती है। उसके चारों तरफ से डार्क ओरा और डार्क स्मोक एमिट होने लगता है। जहाँ शावू अपने रूम में रो रही होती है और ये सोच रही होती है कि आखिर वो वांगची को कैसे हासिल करे, तभी उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है, तुम्हें उस ओमेगा से छुटकारा चाहिए ना। शावू चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो बोलती है, कौन है, कौन है। वो आवाज़ बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस ओमेगा से छुटकारा चाहिए और मुझे वो ओमेगा। शावू बोलती है, और तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो आवाज़ बोलती है, तुम्हारी मदद। शावू बोलती है, और मैं क्यों करूँगी। वो आवाज़ बोलती है, तुम करोगी क्योंकि इससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा, आखिर तुम्हें वांगची जो मिल जाएगा। शावू बोलती है, और तुम। वो आवाज़ बोलती है, मैंने कहा ना, मुझे वो ओमेगा चाहिए, इससे दोनों का ही फ़ायदा होगा, सोच लो। शावू अपने हेड को नीचे करती है, अपने लोअर लिप को बाइट करती है और कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे करना क्या होगा। अब रात के समय जश्न की बारी आ जाती है। जश्न में जाने से पहले वांगची विंग से मिलने आता है। जैसे ही वांगची दरवाजे पे नॉक करता है, विंग दरवाज़ा खोलता है और सामने विंग को देखते ही तो मानो वांगची की सांसें ही रुक जाती हैं, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वांगची की नज़रें विंग को छोड़ ही नहीं रही थी। विंग पहले से ही खूबसूरत था, लेकिन आज स्पेशली तैयार होकर विंग बियॉन्ड एटर्नल लग रहा था। विंग अपने हाथ को वांगची के फेस के आगे हिलाता है। वांगची होश में आता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वजह से विंग को बस ऐसे ही देखे जा रहा है। विंग अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए पूछता है, हाँ बोलो, क्या काम था। लेकिन वांगची विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और उसे दीवार की तरफ पुश करते हुए, जिससे कि उसकी बैक दीवार से हिट हो जाती है, किस करना शुरू कर देता है। विंग को समझ नहीं आता कि वांगची को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन वो भी खुशी खुशी किस को रिटर्न करने लगता है। जब वांगची विंग से अलग होता है, वो अपने हेड को विंग के शोल्डर पे रख लेता है। विंग अपने हाथ को वांगची की बैक पे रब करते हुए पूछता है, क्या हुआ। वांगची बोलता है, मेरे कोई इरादे नहीं है कि तुम्हें जश्न में भेजा जाए। विंग बोलता है, क्या, लेकिन क्यों। वांगची बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ छुपा के रख लूँ, ना कोई तुम्हें देख पाए, ना कोई और तुम्हारी इस खूबसूरती का गवाह बन पाए, सिर्फ मैं बनूँ, सिर्फ मैं देखा करूँ। विंग बोलता है, ये क्या बात हुई। वांगची बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा प्यारी है, और तुम्हें नहीं पता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। विंग बोलता है, तो अब मैं जश्न में नहीं आ सकता, और वो ये बोलकर पाउट बनाने लगता है। विंग को भी पता है कि अगर उसे वांगची से अपनी कोई बात मनवानी है तो डेफिनेटली उसके सामने उसे बहुत ज़्यादा क्यूट एक्टिंग करनी पड़ेगी। पर वांगची बोलता है, नहीं, तुम आ सकते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी आज़ादी भी छीनना चाहता हूँ, लेकिन तुम वहाँ सिर्फ मेरे साथ रहोगे। मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे पहले कुछ काम है, कुछ मिनिस्टर्स के साथ। तुम शू यांग और शाओ शिनचैन के साथ आओगे, और हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे और मैं कहीं बिज़ी रहूँगा तो तुम किसी न किसी के साथ रहोगे, या तो हमेशा शू यांग को साथ रखोगे या शाओ शिनचैन को। विंग बोलता है, ओके ओके। अब यहाँ जश्न में सभी लोग होते हैं। विंग अभी नहीं आया था। कुछ मिनिस्टर्स वांगची से विंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर आपकी वाइफ कहाँ है किंग। वांगची बोलता है, वो बस आने ही वाला है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे मिनिस्टर्स अपने सन और डॉटर को वांगची को ऑफ़र करने लगते हैं कि चाहे तो वांगची उनसे भी शादी कर सकता है। वांगची गुस्से में बोलता है, मैंने पहले ही इस चीज़ के लिए मना कर रखा है, फिर भी क्यों मेरे सामने इस बात को उठाया। तभी उनमें से एक पर्सन जो कि जिन क्लैन से था वो बोलता है, माफ़ी चाहेंगे किंग, लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा राजा एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखते हैं। वांगची बोलता है, लेकिन मुझे नहीं रखनी, और ये बोलते ही वो अपनी तलवार निकाल कर उस पर्सन की गर्दन पर रख देता है। वांगची बोलता है, मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनूंगा। सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। एल्डर लैनी बोलती है, वांगची रहने दो, आज तुम्हारी मदर का जन्मदिन है।
इतना गुस्सा मत करो। वांगशी तलवार तो पीछे हटा लेता है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद वांगशी बोलता है, अगर किसी ने भी उन बातों को मेरे सामने उठाया जिन्हें मैं नहीं करना चाहता, तो फिर आप सबको पता है कि फिर मैं क्या करता हूँ। और हाँ, अब यहाँ पे विंग आने वाला है, तो इसे मेरी वार्निंग समझो या कुछ और। लेकिन याद रखना, उसके आने के बाद अगर किसी ने भी उसे अपनी गलत निगाह से देखने की कोशिश करी, तो मेरी प्यारी तलवार और उसका सर, और उसके आगे तो आप समझदार हैं ही। शू यांग अपने सर में हाथ मारते हुए बोलता है, लगता है कोई ना कोई मरेगा ही आज। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।